से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगले 3 दिनों तक मौसम और भी परिवर्तनशील रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से आज यानी कि 24 जून को राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और जींद में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने, गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। देखिए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी जैसे पश्चिमी जिलों में मौसम जो है वो मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि अगर कुछ स्थानों का भी जिक्र किया जाए तो आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 25 जून से यानी कि कल से प्री मानसून एक्टिव होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हरियाणा के कई जिलों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। कल से प्रदेश में एक्टिव होगा प्री मॉनसून, तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। तो मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। कल से प्रदेश में एक्टिव होगा प्री मॉनसून। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। कल से प्रदेश में एक्टिव होगा प्री मॉनसून। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया है। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है। कनीना लिए चलते हैं, राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजीव, किस तरह का मौसम जो है वो नजर आ रहा है और तापमान में कितनी गिरावट? जी साधना जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिले की हम तापमान की बात करें तो 5 से 6 डिग्री तापमान जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है और महेंद्रगढ़ जिले का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री बना हुआ है। क्योंकि कल और परसों जो हल्की जो बरसात हुई है उससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है और गर्मी से भी लोगों को काफी राहत मिली है। क्योंकि पिछले दिनों से ही हम देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ जिले का के साथ साथ पूरे हरियाणा का जो तापमान है वो परिवर्तनशील बना हुआ है। क्योंकि मौसम लगातार चेंज हो रहा है और प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और मौसम विभाग का फिलहाल भी यही कहना है कि आने वाले 2 और दिन भी मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी, जिसमें से 2 से 3 डिग्री और तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद फिर जो है यानी कि 27 और 28 तारीख को एक बार दोबारा से तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो कि प्रदेश के कई जिलों में मौसम जो है शुष्क रहेगा। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो लगातार जो तापमान में गिरावट हो रही है उससे लोगों को काफी राहत मिली है। क्योंकि लगातार पीछे देख रहे थे कि गर्मी होने से काफी लोगों को परेशानियां हो रही थी। लेकिन मौसम विभाग का अब यही कहना है कि 25 तारीख से प्री मॉनसून जो है वो भी एक्टिव हो जाएंगे और उनका भी जो असर है वो देखने को मिलेगा। और एक सर्कुलेशन जो है वो पंजाब में के ऊपर बन रहा है, उसका जो असर है वो हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिलेगा, जिससे हल्की से मध्यम बरसात जो है वो आने वाले 2 दिन में देखने को मिलेगी। वही मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि लोग जो है जब तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ों और बिजली के खंभों के नजदीक ना रहे, सुरक्षित स्थानों पर रहे। और उनको ये भी सलाह दी जा रही है कि वो अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर ही बांधे और कहीं लंबी यात्रा पे वो जा रहे हैं तो लंबी यात्रा पे जाने से बचे। क्योंकि इस दौरान जब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो पेड़ों के टूटने का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ऐसे में कोई दुर्घटना घटने की भी संभावना बन सकती है। तो ऐसे में लोग जो है वो सावधान रहे, अपने आप को बचा कर रखे। क्योंकि आगे 2 दिन के दौरान जो है वो प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी, तो उससे फिर दोबारा से तापमान में जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। जी साधना जी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो जानकारी देने के लिए करनाल से विकास भी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अब विकास, फिलहाल किस तरह का मौसम करनाल में नजर आ रहा है और तापमान में कितनी गिरावट बदलते मौसम के बीच, और प्री मानसून भी एक्टिव होने वाला है? हाँ बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दूं तो करनाल में आज मुख्य रूप से मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है और कहीं ना कहीं गर्मी का भीषण प्रकोप भी देखने को मिला है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कम से कम 6 बजने के बाद या कि कहीं ना कहीं आंधी तूफान देखने को मिलता है, मगर बारिश की संभावना तो बताई जा रही है, मगर बारिश नहीं हो रही है। मगर आज भी फिर पूरी तरह से कह रहे हैं कि दोपहर के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश की कहीं ना कहीं 10 से 20% बारिश होने की संभावना और करनाल की जनता को फिर से एक बार राहत मिलने वाली है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस प्रकार से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और मानसून की बात करें तो मानसून है जो जून महीने के पूरी तरह से एक्टिव होता हुआ नजर आएगा, जिससे कि भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं करनाल वासियों को और हरियाणा वासियों को राहत मिलेगी। जी जी साहब। देखिए, क्योंकि प्री मानसून को लेकर अगर जिक्र किया जाए तो एक्टिव होने वाला है, कल से मौसम में बदलाव की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो ये बरसात किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो रही है। हाँ बिल्कुल सादा, मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसे ही प्री मानसून एक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं जो बारिश है, जो किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश होने की, क्योंकि देखा जाता है जो धान की बिजाई होने शुरू हो गई है और लगातार धान खेतों में लग रहा है शुरू हो गया, जिसके चलते किसान इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि धान में सबसे ज्यादा पानी की चाहिए होता है और पानी की नमी के ही ये देते होते हैं, क्योंकि किसान के जो खेत है पूरी तरह से पानी में तैरने होने चाहिए, जिसके चलते हुए ट्यूबवेल की व्यवस्था तो गई है, नहरों से पानी तो ले रहे हैं, मगर फिर भी वो कहते हैं कि नेचुरल जो पानी होता है, जो बारिश होती है, जिसके चलते खेत खलियान होते हैं उपजाऊ होते हैं और वो बारिश का इंतजार पूरी तरह से कर रहा है। इसी को लेकर बारिश मानसून एक्टिव होने वाला है, तो प्रशासन भी, नगर निगम प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है और उसने कई शहरी टीमें गठित करी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी करी है। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्री मानसून एक्टिव होता है, कहीं ना कहीं जो नालों की सफाई कर रहे हैं, नालियों की सफाई कर रहे हैं, और अगर कोई टूटी है तो उनकी भी मरम्मत करने में पूरी तरह से नगर निगम प्रशासन बढ़ कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी 15 दिनों पहले एक बारिश हुई थी जिसने कि प्रशासन की स्मार्ट सिटी की पोल खोलते नजर आया था, पानी इकट्ठा हो गया था और नालों में ओवरफ्लो होने लग गया था, जिसके चलते नालों की सफाई पूरी तरह से नगर निगम करवाता हुआ नजर आ रहा है और उनको रिपेयरिंग भी कर रहा है। कि कहीं देखा जा रहा है कि जो प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो और लगातार नगर निगम पालिका की बात करें या नगर निगम प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से जो प्रशासन है उनको तरह एक्टिव मोड पर रखा है कि कोई भी खामियां ना बरत जाए, क्योंकि मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते खामियां ना मिले। अगर खामियां मिल गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के जो भी तरह आदेश दिए हैं कि जुलाई और अगस्त का महीना होता है, बारिश का महीना था, जिसके चलते कई किसानों को या किसानों की बात करें चाहे आम जनता की बात करें, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।